पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है और सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ ये विरोध अब इस कदर बढ़ चुका है कि प्रधानमंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में जो युवा है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। पीएम आवास तक ये युवा पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की घटनाएं सामने आई और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां नेपाल में उग्र प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और नेपाल के पीएम ने इसी बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले जानकारी सामने आ रही थी कि पीएम ओली नेपाल छोड़कर दुबई जा सकते हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां नेपाल में उग्र प्रदर्शन के बीच पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में हालात बेहद खराब है। बड़ी संख्या में जो युवा प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए टीएनपी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, लगातार इस बात के कयास तो लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल के पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखते हैं इस इस्तीफे को? क्या ऐसे प्रदर्शन की उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए ये इस्तीफा दिया है और क्या कुछ एंगल इस प्रदर्शन के निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए कोमल, जिस तरह से जो आंदोलन उग्र रूप धारण कर लिया था उससे साफ पहले से ही अनुमान ये बात को लगी रही थी कि यहाँ सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है केपी शर्मा ओली को, और जिसकी तरह से उनके 10 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। अब उसमें अकेला पड़ गया था उन्होंने। और ये भी खबर आ रही है कोमल की इस्तीफे के बाद ये नेपाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो काठमांडू है उसको सील कर दिया गया है और किसी भी उपद्रवियों को वहां से दूर रखा जा रहा है कि कोई भी एक इस तरह की जो घटना घटे उससे तत्काल उसको बचा जा सके। तो उम्मीद ये की जा रही है जैसे कि मीडिया जो नेपाल की है उसकी खबर के देखें तो वहां पर केपी शर्मा ओली वहां से निकलकर किसी भी देश जा सकते हैं। खासकर दुबई की बात अभी चल रही है कि दुबई में वो इलाज कराने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे में देश छोड़ना भी एक खबर है, लेकिन अभी जो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है वो साफ साफ ये संकेत कर रहा है कि नेपाल की जो राजनीतिक स्थिरता है वो काफी अस्थिर हो चुका है। और हालात जो नेपाल के हैं, क्या वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे साफ तौर पर वैसे ही जाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कुछ साल पहले आप श्रीलंका में देखें, वहां के राष्ट्रपति को भी इसी हालात में अपने पद छोड़ना पड़ा था और भाग के देश से भागना पड़ा था और उसके बाद पूरे उनके घर पे और संसद भवन पे भी कब्जा कर लिया गया था। जो पुराना आप सीन याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से आंदोलन के सामने में एक सरकार बौनी हो जाती है। उस तरह से आप बांग्लादेश में देखें कि शेख हसीना को किस तरह से अपदस्थ कर दिया गया था। उन्होंने भी अपना इस्तीफा देकर भारत में शरण अभी ले रही है। और अब नेपाल में तो भारत के जो चारों तरफ के पड़ोसी छोटे देश हैं उसमें इस तरह के घटनाएं घट रही है। इसमें भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरती हुई है। राजनीतिक जो हलकों हैं उस पर पूरी नजर है और भारत सरकार पूरी तरह से वहां पर स्थिरता बनी रहे नेपाल में इसकी कोशिश की रही है। जी बिल्कुल गोविंद जी, इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। खासकर बिहार के अगर 7 जिलों की अगर बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही गोविंद जी, एक बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि नेपाल में जो संसद भवन है वहां पर आगजनी की घटना की गई है। इसके साथ ही पीएम आवास पर भी आगजनी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है। आपसे ये समझना चाहूंगी, हालात अब स्थिर होंगे या और भी गंभीर सिचुएशन यहाँ क्रिएट होगी? देखिए, जब तक इस तरह के आंदोलन को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ये आंदोलन किसी शक्ति प्रदर्शन से नहीं रुक सकता है। हालांकि सेना को कह दिया गया है कि वो अपने अधिकार में ले ले। सेना ने भी अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा है कि ओली के इस्तीफा होते ही हम नेपाल की जो सुरक्षा है उसको अपने हाथों में ले लेंगे। तो अब तुरंत आप सेना इसको अब संचालन करने जा रही है। लेकिन जो अब इसके साथ ही अब
सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और उसमें सभी पार्टियों से कोऑपरेशन मांगा गया था। लेकिन अब इस्तीफे के बाद आप देख सकती हैं कि एक सर्वदलीय सरकार हो सकता है, जिसको नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन ये सब कुछ समय लगेंगे इसमें। उससे पहले हालात सुधारने के लिए जो इस्तीफा हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि कुछ जल्दी ही इस पर कुछ नियंत्रण हो और लोग जो प्रदर्शनकारी है और उसे इसको मनाया जा सके, इस पर प्रयास जारी रहेगा। बिल्कुल गोविंद जी, एक और बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जो जितनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं, क्या ये केवल एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट है या फिर कोई बड़ी राजनीतिक साजिश भी इसे माना जा सकता है? कोई बाहरी ताकत भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? देखिए, फिलहाल ये बात तो जो दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ की युवा जो हैं सोशल मीडिया के तत्कालिक कारण थे, लेकिन उससे पहले की बात अगर देखें तो भ्रष्टाचार की जो बातें हो रही थी और सोशल मीडिया पर ओली सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा था, जिस कारण से इस पर बैन लगाया गया और उसके बदले में वहाँ की युवा शक्ति है वो रास्ते पर आए और साथ साथ उसके जो समर्थन में जो ओली विरोधी जो पार्टियां हैं, जो एनजीओ हैं, जो वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है, जैसे कि मेयर सब कई वो सबके सब युवाओं के साथ, आंदोलनकारियों के साथ थे। तो ऐसे में ये घटना घटी है। साथ ही मैं इस बात को अभी पुख्ता के साथ नहीं कह सकता है कि बाहरी शक्ति का भी इसमें हाथ हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इस तरह की घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं से प्रभावित जरूर होते हैं आंदोलनकारी। तो इसमें जो जांच होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किसी भी बाहरी देश की भी इसमें हो सकता है, हाथ हो सकने की संभावना है, जो कि वहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की जो समर्थक पार्टी है उनकी तरफ से भी और उनके जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तरफ से भी ये बात कही जा रही है। जी बिल्कुल गोविंद जी, लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में युवा है सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया बैन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह अब खुद नेपाल के पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, इसके साथ ही 10 और मंत्रियों के इस्तीफे की जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में आगे क्या कुछ हालात रहेंगे उस पर भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।